Hello and welcome everyone. Now, recently government of Jammu and Kashmir Directorate of Colleges Higher Education Department की तरफ से एक नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक अरेंजमेंट आउट हुई है जिसमें इनको इन सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत सारे लेक्चरर्स एंड टीचिंग असिस्टेंट्स जिसके लिए जस्ट एमए क्वालिफिकेशन है इनको जम्मू एंड कश्मीर के डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस में अपॉइंट करने हैं मेरिट बेसिस पे। नाउ अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो लेक्चरर एंड टीचिंग असिस्टेंट्स के पोस्ट से इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से लगना स्टार्ट होंगे एंड आल्सो कहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एंड आल्सो हम देखेंगे कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन अलग अलग रहने वाले हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है एंड आल्सो जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। एंड आल्सो हम ये भी देखेंगे कि जो मेरिट बेस परसेंटेज बेस पे जो मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा। एंड आल्सो अगर किसी के पास CGPA स्कोर कार्ड है देन इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटेज में। एंड अब ये जो JKPSC 10+2 लेक्चरर एस्पायरेंट्स है क्या उनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ याद रखने की, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आई है ये फॉर द सेशन 2025-26 के लिए आई है। इट मीन्स कि ये जो जॉब है ये आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा बिकॉज ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है एंड परमानेंट नहीं है। परमानेंट लेक्चरर आप सिर्फ JKPSC 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके बन सकते हो। वहाँ पे सैलरी जो है वो भी बहुत हाई है, लेवल 9 की सैलरी है एंड जो पर्क्स हैं वो भी बहुत डिसेंट है। नाउ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अप्लाई करने का जो डेट है यानी आप कब से जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, दैट इज़ 25 जून 2025 से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का दैट इज़ 10 जुलाई 2025। एंड अब आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे 25 जून को तो आपको इस पर्टिकुलर साइट पे जाना है एंड यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एंड जो एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे वो 100 रुपीज़ इन्होंने रखा है। नाउ अब अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आप लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको देन आपके पास मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स और साथ ही साथ आपको नेट सेट और PhD डिग्री भी होनी चाहिए, तभी आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ अगर आप ऐसे किसी के पास नेट सेट और PhD नहीं है तो उसको सिर्फ मास्टर्स डिग्री या MA करके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो टीचिंग असिस्टेंट में जो क्वालिफिकेशन है आपके पास होनी चाहिए दैट इज़ मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स होना चाहिए। सो इट मीन्स कि अगर किसी के पास बस मास्टर्स डिग्री है, बस MA डिग्री होल्डर है कोई, तो वो भी टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लेक्चरर एंड टीचिंग असिस्टेंट में डिफरेंस क्या है। देखो वर्क प्रोफाइल की बात करें तो दोनों की सेम है। आपको डिग्री कॉलेजेस में जाके जो आपको अलॉट होगा वहाँ पे जाके आपको पढ़ाना है। एंड अब डिफरेंस जो है वो सैलरी में, लेक्चरर में आपको 28,000 पर मंथ मिलेगा एंड एज अ टीचिंग असिस्टेंट अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 22,000 पर मंथ मिलेगा। नाउ अब आप किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। नो अगर आपने मास्टर्स या MA करके रखा है एंथ्रोपोलॉजी में, अरबिक में, बायोकेमिस्ट्री में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायो रिसोर्सेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, केमिस्ट्री में, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, IT दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इस्लामिक स्टडीज़ में, कश्मीरी में, लाइब्रेरी साइंस में, मास कम्युनिकेशन में, मैथमेटिक्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल में, म्यूजिकल वोकल में, नैनो साइंस एंड नैनो टेक में, पर्शियन में, इसी तरह कॉमर्स में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट, डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंट साइंस, फिशरीज़, फूड साइंस एंड टेक, फंक्शनल इंग्लिश, ज्योग्राफी, जोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग, टेक, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पंजाबी में, संस्कृत, सेरिकल्चर, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, वेटरनरी टेक्नोलॉजी, उर्दू, वाटर मैनेजमेंट एंड जूलॉजी में। तो अगर आपने इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में
MA दैट्स मास्टर्स किया है तो आप एज ए टीचिंग असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MA के साथ साथ आपका नेट सेट या JRF या PhD है तो आप एज ए लेक्चरर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब हम टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करेंगे। देखो जो एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। रिन्यूमरेशन है दैट इज सैलरी एंड ऑल, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन ऑर्डर 2024 के अकॉर्डिंग ही होगा एंड इससे रिलेटेड हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब जो भी एप्लीकेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए और उनकी जो एज है वो 60 बिलो होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे लिखा गया है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे उनको सिक्योरिटाइज किया जाएगा, यानी उनकी वेरिफिकेशन होगी एंड वेरिफिकेशन के टाइम अगर कोई भी इशू आता है उस डॉक्यूमेंट में तो उसको आपकी ईमेल पे सेंड किया जाएगा क्लेरिफिकेशन के लिए। दैट्स वाई आपको ईमेल पे एक्टिव रहना है। नाउ अब जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज कि ग्रेड्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। बेसिकली जो आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में मार्क्स लाए उन्हीं को इवेलुएट करके अब लेट अस सी कि फॉर एग्जांपल मास्टर्स में आपने जो परसेंटेज लाई है, परसेंटेज मार्क्स लाए हैं, उसी परसेंटेज को यूज़ किया जाएगा ग्रेड्स कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो CGPA में, देन कन्वर्जन फार्मूला दैट इज CGPA को परसेंटेज जो आपके स्कोर कार्ड के पीछे क्यून होगा उसको यूज़ किया जाएगा, यानी उसको यूज़ करके जो CGPA है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड अगर आप के स्कोर कार्ड में कन्वर्जन फार्मूला दैट इज CGPA टू परसेंटेज गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको अपनी यूनिवर्सिटी जहां से आपने मास्टर्स किया है वहां के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से आपको सर्टिफिकेट लानी है जिसमें CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन गिवन हो। नाउ आल्सो यहाँ पे गिवन है कि अगर आपके पास कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। एंड आल्सो अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। देखो आपका जो आपके जो एकेडमिक पॉइंट्स के बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगा। नो अब ये मानो कि ये टाई हुआ, अब ये टाई का जो इशू है ना इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो अब मानो किसी के सब दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में लेटस से कि इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया है। अब इन दोनों के सब कुछ मिला के सारे पॉइंट्स मिला के सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। नो अब इनका क्या देखा जाएगा, इनमें से किसको अब सिलेक्ट किया जाएगा, दैट इज़ कि इनके अब मास्टर्स के मार्क्स या परसेंटेज देखी जाएगी। जिसको मास्टर्स में ज़्यादा पॉइंट्स होंगे या परसेंटेज होगी उसको लिया जाएगा। अब मानो कि मास्टर्स में भी इन दोनों के सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, सेम परसेंटेज आ रहे हैं, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो इनकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज है या मार्क्स है उसको देखा जाएगा। अब मानो कि ग्रेजुएशन में भी इन दोनों के सेम है तो इस कंडीशन में देन इनकी जो एज है, जिसकी एज ज़्यादा है उसको लिया जाएगा एंड उसको अपॉइंट किया जाएगा। एंड आल्सो आपको एक और चीज़ याद रखनी कि लेक्चरर एंड टीचिंग असिस्टेंट के लिए सेपरेट दैट इज़ अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। एंड जो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा दैट इज़ नियर बाई कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे। एंड आल्सो जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको ईमेल और पोर्टल के थ्रू जो है नोटिफाई किया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। एंड वहाँ पे आल्सो आपको कॉलेज भी मेंशन किया जाएगा जो आपको अलॉट हुआ होगा, जहाँ आपको पढ़ाना होगा। सो आपको देन उस पोर्टल पे आके आपको कंफर्म करना है कि मैं विलिंग हूँ काम करने के लिए इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए या एज ए लेक्चरर या एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम करने के लिए। एंड आल्सो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा तो वहाँ आपको विदिन 3 वर्किंग डेज़ में रिपोर्ट करना है। एंड अगर आपने नहीं किया रिपोर्ट देन आपकी जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगी। नो अब और कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो इसमें है नहीं। एंड रेस्ट जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो वहाँ पे आपको अवेयर कराया जाएगा। तो अब आप 25 जून से अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन कि ये जो पोस्ट है ये कंट्रेक्चुअल बेस पे एंड दैट्स वाई मैं आप सब JKPSC 10+2 लेक्चरर एस्पायरेंट्स को ये अपील कर रहा हूँ कि वो जो जॉब है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो परमानेंट है। आप इसके लिए भी अप्लाई करो बट उसके लिए आप पूरी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो बिकॉज वो परमानेंट है एंड वहाँ पे लेवल 9 की एक डिसेंट पर्क्स के साथ सैलरी भी है। सो विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।